हम सब सोचते हैं कि आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो लंबे अरसे के बाद थोड़ा बहुत परिणाम देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के महर्षियों ने सालों पहले सद्य फलदायी चिकित्सा बताई है, जिसका नाम है पंचकर्म। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पंचकर्म है क्या? पंचकर्म यानी कि 5 कर्म यानी 5 प्रक्रिया से मिलकर बनता है। पंचकर्म वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती और रक्तमोषण, ये पांचों का मिश्रण है पंचकर्म। ये आयुर्वेद की एक विशेष उपचार पद्धति है जो शरीर को शुद्ध करने, बीमारियों का इलाज करने और शरीर को स्वस्थ और संतुलित रखने का काम करती है। ये एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलित बनाकर स्वास्थ्य बनाए रखती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको पंचकर्म थेरेपी के बारे में बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदार्था में। पंचकर्म का अर्थ है 5 शोधन क्रियाएं। यह संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंच और कर्म। ये 5 शोधन क्रियाएं हैं वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती और रक्तमोषण। हमारा शरीर वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों के एक बैलेंस से मेंटेन होता है। खराब लाइफस्टाइल, गलत खान पान और मौसम में बदलाव और स्ट्रेस, इन सब के कारण इन तीनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और ये हमारे शरीर में टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे शरीर में स्टोर हो जाते हैं और अलग अलग बीमारियों को पैदा करते हैं। पंचकर्म में शरीर को अलग अलग प्रोसीजर से तैयार किया जाता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद शरीर अपने काम को नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है। इसे बॉडी को डिटॉक्स करने की आयुर्वेदिक थेरेपी कहा जाता है। ये थेरेपी लगभग 5 से 7 दिन तक चलती है। इस थेरेपी को शुरू करने से पहले स्ट्रिक्ट डाइट रूटीन फॉलो करके शरीर को तैयार किया जाता है। इन पंचकर्म में सबसे पहला कर्म है वमन, जो वजन संबंधी समस्याओं में मदद करता है। इस इलाज में पहले कुछ दिनों के लिए रोगी को अंदर और बाहर तेल और सेक इलाज किया जाता है। इसका उपयोग शरीर से कफ दोष को संतुलित करने और फेफड़ों, पेट और नाक के मार्ग की सफाई के लिए किया जाता है। ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें अस्थमा, खांसी, मोटापा या पाचन से जुड़ी समस्याएं होती है। वजन बढ़ना, अस्थमा और कफ के लिए वमन थेरेपी की सलाह दी जाती है। दूसरा है विरेचन, मतलब शुद्धिकरण। ये पेट संबंधी समस्याओं के लिए फायदेमंद होता है। विरेचन में टॉक्सिक तत्वों को शुद्ध करने या खत्म करने के लिए आंतों की सफाई की जाती है। इसमें रोगी को अंदर और बाहर से तेल और सेक किया जाता है। इसके बाद रोगी को प्राकृतिक रेचक दिया जाता है जो शरीर के टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। ये प्रोसेस पित्त दोष को संतुलित करने और लीवर व आंतों की सफाई के लिए की जाती है। ये त्वचा रोग, अपच और एसिडिटी जैसे समस्याओं में फायदेमंद है। तीसरा कर्म है नस्य, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। इस थेरेपी में शुरुआत में सिर और कंधे की हल्की मालिश और सेक की जाती है। इसके बाद नाक में तेल या घी डाला जाता है। ये प्रोसेस दिमाग के क्षेत्र को साफ करने का काम करती है। इसके साथ ही सिर, नाक, गले की सफाई में भी फायदेमंद है। नस्य थेरेपी का यूज माइग्रेन, साइनस, सिर दर्द और मानसिक तनाव को कम करने के लिए किया जाता है। अगली थेरेपी है बस्ती, जो गठिया के रोग में फायदेमंद है। बस्ती थेरेपी में औषधीय तेलों और काढ़ों के जरिए एनिमा दिया जाता है, मतलब कुछ आयुर्वेदिक काढ़े को शरीर के अंदर रखा जाता है जिसमें तेल, घी या दूध शामिल होते हैं। ये थेरेपी वात दोष को संतुलित करती है और कब्ज, गठिया, कमर दर्द और जोड़ों के दर्द जैसी समस्याओं में मददगार होती है। रक्त मोक्षण में त्वचा संबंधी परेशानियों का इलाज किया जाता है। रक्त मोक्षण का मतलब है शरीर से दूषित रक्त को निकालना। ये प्रक्रिया त्वचा रोग, फोड़े फुंसी और रक्त संबंधी विकारों में उपयोगी है। ये शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। पंचकर्म थेरेपी शरीर से टॉक्सिक पदार्थों को निकालकर अंदर से शरीर को साफ करता है। ये शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ को शरीर के 3 मुख्य दोष माना जाता है और पंचकर्म इन दोषों को संतुलित करता है। इस थेरेपी से तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य सुधारने में मदद मिलती है। ये पाचन तंत्र को साफ करता है और अपच, कब्ज और एसिडिटी जैसी परेशानियों से राहत देता है। पंचकर्म थेरेपी से शरीर को नई ऊर्जा और ताजगी मिलती है। आमतौर पर पंचकर्म थेरेपी 7, 14 या 21 दिनों तक की जाती है, जो व्यक्ति की समस्या और उसकी गंभीरता पर निर्भर करती है। ये प्रक्रिया आयुर्वेद विशेषज्ञ की देखरेख में की जाती है। जिन लोगों को बार बार बीमारियां होती हैं या पाचन, त्वचा या मानसिक तनाव की समस्या है, उनके लिए ये थेरेपी काफी मददगार साबित हो सकती है।
पंचकर्म आयुर्वेद की एक प्रभावी उपचार विधि है जो न केवल बीमारियों का इलाज करती है बल्कि शरीर को स्वस्थ और संतुलित बनाती है। ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर जीवन की गुणवत्ता को सुधारती है। यदि इसे सही तरीके से और विशेषज्ञ देखरेख में किया जाए तो ये जीवन में पॉजिटिव चेंज ला सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा पंचकर्म थेरेपी को लेकर आज का वीडियो। आपको ये कैसा लगा हमें अपने विचार जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आयुर्वेदार्था को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।